हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संज्ञा टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जो हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न देखने को हमें मिलता है। हम इस संज्ञा टॉपिक को आज परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को भी चर्चा करेंगे और संज्ञा क्या है इसको बहुत ही आसान और सरल भाषा में जानेंगे। आप लोग संज्ञा का क्या अर्थ है, पहले आप लोग ये समझ लेते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है नाम। आप सपोज करिए आपके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वह कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है उसका कोई ना कोई नाम तो अवश्य ही होगा। चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, तो वही जो हमारा नाम है वही संज्ञा है। जैसे आपके सामने कोई बुक रखी है, आपके सामने एक किताब रखी है, तो आप किताब को आप पढ़ते हैं। अब किताब क्या है हमारी, उसका नाम क्या है, किताब जिसे हम पढ़ते हैं, तो हमारा संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से किसी लड़की का नाम जैसे राधा, किसी लड़के का नाम मोहन, किसी स्थान का नाम जैसे आगरा, दिल्ली, भारत, तो ये हमारा क्या हुआ, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। इस संसार में जो कुछ भी आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, आपके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसका कोई ना कोई नाम तो ज़रूर होगा। तो जो जिसका भी कुछ नाम है, कोई रूप है, कोई गुण है, कोई कुछ भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम लोगों का भी कोई नाम है, हम लोग जहाँ बैठे हैं, घर में बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, वो संज्ञा है। हम मोबाइल देखकर पढ़ रहे हैं, मोबाइल क्या है, संज्ञा है। इस प्रकार से दोस्तों, संज्ञा हमारा किसी भी व्यक्ति, वस्तु के स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों संज्ञा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। संज्ञा क्या है, कोई भी जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है उसका कुछ ना कुछ नाम अवश्य होगा। वही जो नाम है उसका, वही हमारा क्या है दोस्तों, वही हमारा संज्ञा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आगा आगा अगला है कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, नाम। अभी इसके ऊपर हमने चर्चा की है कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। परिभाषा इसकी क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा कैसा शब्द है, तो विकारी शब्द है। इसमें कितने परिवर्तन होता है, तो लिंग, वचन और कारक के अनुसार किसमें परिवर्तन होता है दोस्तों, तो हमारा संज्ञा में परिवर्तन होता है। अब संज्ञा के भेद को लेकर वैयाकरण, अर्थात जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। अब व्याकरण के जो ज्ञाता थे वह एक मत नहीं है, कोई संज्ञा का 3 प्रकार मानता है तो कोई 5 प्रकार मानता है, किंतु जो अधिकांश वैयाकरण है वह संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। जो वैयाकरण संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मानते हैं, जिसे कि हम 3 भेद कहते हैं। परंतु अधिकांश लोग संज्ञा के कितने भेद मानते हैं दोस्तों, तो 5 भेद मानते हैं। अब संज्ञा के 5 भेद हैं और सर्वनाम के 6 भेद हैं। कभी कभी हम ये संज्ञा और सर्वनाम के भेदों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 हैं कि 6 हैं, सर्वनाम के कितने हैं, इस प्रकार से। तो आज को मैं इतना ट्रिक के माध्यम से इतना अच्छे से आपको बता दूंगी कि संज्ञा कभी आपको जीवन भर नहीं भूलेगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के हमारे 5 भेद हैं। जैसे कि हम संज्ञा किस प्रकार से लिखते हैं, आप संज्ञा को पहले लिखिए, कहीं पर भी लिखिए। संज्ञा हम इस प्रकार से लिखते हैं, यही है हमारी संज्ञा। अब जो संज्ञा में हम ये बनाए, ये आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपको इस तरह से 5 दिखाई दे रहा है, 5 जैसे हम कहते हैं, ये 5 दिखाई दे रहा है संज्ञा। अब संज्ञा हम जब लिखते हैं तो ये इस तरह से जो हमें दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप मान के चलिए कि संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों, तो संज्ञा के 5 भेद हैं। अब हम अगर सर्वनाम लिखते हैं, सर्वनाम,
सर्वनाम हम इस प्रकार से लिखते हैं। जो हम ये देते हैं रेफ, जिसे कि हम आम भाषा में उड़ंतु रा भी कहते हैं, तो आप इसको 6 मान के चलिए। जो है हम उड़ंतु रा देते हैं, इसको आप 6 मान के चलिए। तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए दोस्तों? 6 भेद हो गए। संज्ञा का जो ये ज्ञा वाला जो दिख रहा है 5 की तरह, तो इसे हम संज्ञा के 5 भेद कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। सर्वनाम का जो उड़ंतु रा होता है उसे हम 6 मानेंगे, संज्ञा का जो ज्ञा होता है उसे हम 5 मानेंगे। संज्ञा के भेद 5, सर्वनाम के भेद 6। मैं भी इसी तरह से याद की हूँ दोस्तों, आप लोग भी इसी तरह से याद करिए, आपको परीक्षा में आसानी होगी। कभी कभी तो हमसे परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लेता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो अगर आप लोग इस ट्रिक को देखे रहेंगे कि संज्ञा में जो ज्ञा बना है वह 5 की तरह है, तो संज्ञा हमारा कितने प्रकार का होता है? 5। और सर्वनाम में जो हमारा ऊपर उड़ंतु रा, जिसे हम रेफ कहते हैं, वो दिया है, तो उसे हम 6 मानेंगे। अर्थात सर्वनाम के कितने भेद हैं दोस्तों? तो 6 भेद हैं। इस प्रकार से आप संज्ञा और सर्वनाम के भेदों को जान लिए हैं, तो अब नहीं भूलेंगे संज्ञा के कितने भेद हैं। तो संज्ञा के हमारे 5 भेद हैं। जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं जो वैयाकरण, उसमें जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञा होती है उसे वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही मान लेते हैं, तो इसीलिए वह 3 भेदों को मानते हैं। अब हम संज्ञा के भेदों को देख लेते हैं कि जो 5 प्रकार के संज्ञा के भेद हैं वह कौन कौन से हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आप इनको ग्राफ को अपने ध्यान में रखिए कि कौन सा संज्ञा का प्रकार है। तो यही हमारे 5 हैं। व्यक्तिवाचक, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे कि कोई, जब किसी वस्तु या व्यक्ति, कोई भी चीज़ हो, जब उसका केवल एक बोध हो, हमें एक ही दिखाई दे, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे कि हम बोलते हैं मोहन जाता है, तो मोहन केवल अकेला जा रहा है, केवल एक मोहन जा रहा है, कई मोहन नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जैसे कि राधा जाती है, राधा भी अकेली है, तो राधा अकेली जा रहे, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। अब हमारा आ जाता है अगला जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? जैसे कि जब किसी संज्ञा के एक ही नाम से, एक ही वस्तु से अनेक, उसी जाति का अनेक वस्तुओं का हमें बोध होता है। जैसे कि अगर हम नदी बोल दे रहे हैं, इस प्रकार से मैं नदी लिख दूँ, नदी बोल के देखें, तो आप किसी एक नदी का बोध हो पा रहा है? नदी में सभी नदियाँ आ जा रही हैं, चाहे गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, कोई भी नदी आ जा रही है, तो यह क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। अगर हम मनुष्य बोलें, तो मनुष्य क्या है? मनुष्य में सभी मनुष्य जाति आ जाएगी, चाहे वह किसी प्रकार का मनुष्य, चाहे उसका कोई भी नाम हो, कोई भी गुण हो, चाहे वह लंगड़ा हो, लूला हो, कुछ भी हो, वह मनुष्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो यह क्या हुआ? हमारा जाति। उसी प्रकार से हम पक्षी बोलेंगे, तो पक्षी में किसी भी हम पर्सनल का नाम नहीं ले रहे हैं कि कबूतर पक्षी, उल्लू पक्षी, इस प्रकार से अगर हम नाम ले रहे हैं तो यह व्यक्तिवाचक हो गया। अगर हम नाम नहीं ले रहे हैं, अगर उसके समूह, उसके जाति का बोध हो रहा है, पक्षी जाति, मनुष्य जाति, इस प्रकार से, तो हमारा जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिसे हम लिख नहीं सकते हैं, जिसे हम केवल अपने भाव के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं, अपनी बातों के माध्यम से, और अगला उसे महसूस कर सकता है, वही भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे कि आप उदाहरण समझिए, जैसे कि जलेबी हुआ। अब जलेबी क्या है? जलेबी आप खाते हैं, आपको क्या लगता है? मीठी लगती है, तीखी लगती है? तो कहेंगे आप मैम मीठी लगती है। तो मीठा क्या है? मीठा को आप दिखा सकते हैं, केवल आप महसूस कर सकते हैं मीठा। अगर जो व्यक्ति मीठा नहीं खा रहेगा तो उसको महसूस भी नहीं होगा कि मीठा क्या है। तो मीठा हमारा भाव है, जो हमें केवल महसूस होता है, हम उसे बात लिख कर नहीं व्यक्त कर सकते हैं। मीठा को हम, अब मिर्ची क्या है? मिर्ची तीखी है, तो उसे हम तीखा, जो उसका पन है, जो तीखापन है वह, तो उसे हम केवल महसूस कर रहे हैं, यही हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी पर्सनल एक व्यक्ति का नाम, चाहे पक्षी का नाम, चाहे नदी का, कुछ भी जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो किसी का नाम है, वस्तु का नाम एक है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जब हम किसी चीज़ का, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को नाम लेते हैं, उसमें उसी जाति का अनेक आ जाता है। जैसे पक्षी हम नाम ले लिए, तो पक्षी में सभी पक्षियों का हमें बोध हो रहा है, चाहे वह किसी भी प्रकार का पक्षी हो, तो यह हमारा जातिवाचक हो गया। भाववाचक, जिसे हम अपने भाव के माध्यम से केवल महसूस करते हैं,
दूसरों को बता पाते हैं, वही हमारा भाववाचक। द्रव्यवाचक क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों एकदम आसान भाषा में है। द्रव्यवाचक संज्ञा है कि जिसे हम माप तोल सकते हैं। द्रव्यवाचक क्या है? जिसे कि मापा या नापा जा सकता है। जैसे कि दूध हुआ, दूध को आप माप सकते हैं, 1 लीटर दूध, 2 लीटर, 3 लीटर, इस प्रकार से आप दूध को माप सकते हैं। चावल हमारा हुआ, चावल को भी आप तौल सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, इस प्रकार से। तो जिसे हम मापा या तौला जा सकता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। अब समूहवाचक संज्ञा पे आ जाइए। समूहवाचक संज्ञा जैसे कि हम यहाँ पर नदी शब्द ले लिए। अब नदी शब्द क्या है? नदी शब्द कहने से हमें जातिवाचक बोध हुआ, परंतु हम नदियाँ अगर कह दे रहे हैं तो यह अनेक नदियों का समूह हो जा रहा है। जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम अगर हम लेते हैं और हमें यह बोध होता है वहाँ पर एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि अनेक चीज़ों का हमें बोध हो रहा है, वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा हुआ। जैसे कि हम बोलते हैं सेना। अब सेना क्या है? सेना में 1-2 व्यक्ति तो रहेंगे नहीं, एक से अधिक रहेंगे तो वह समूह हो गया। उसी प्रकार से सभा, सभा में भी 1-2 नहीं रहेंगे तो वहाँ पर समूह में रहेगा, समूह रहेगा। उसी प्रकार से समूह, जैसे कक्षा रहेगा तो कक्षा में कोई एक व्यक्ति तो रहेगा नहीं, कक्षा में टीचर रहेंगे, छात्र रहेंगे, छात्र लोग रहेंगे और छात्राएं रहेंगी, इन सब का मिलकर एक कक्षा बनता है। तो उसे हम कक्षा को हम समूहवाचक, जहाँ एक से अधिक लोग रहते हों, चाहे वह कोई भी वो चीज़ हो, चाहे कापी हो, बुक हो, या फिर कलम हो, स्थान हो, वस्तु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, जहाँ एक से अधिक लोग रहें, बस वहाँ पर आप मान के चलिए समूहवाचक संज्ञा लगाइए। द्रव्यवाचक जिसे आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसे हम प्रकट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपने भाव के माध्यम से। जातिवाचक संज्ञा जहाँ पर एक ही वस्तु या व्यक्ति का नाम लेकर उसकी उसी की तरह अनेक जाति का, अनेक व्यक्तियों का हमें बोध होता है, वो हम जातिवाचक संज्ञा हुआ। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ केवल पर्सनल एक ही व्यक्ति या वस्तु का नाम लिया जाए या स्थान का, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों संज्ञा के यहाँ हम पांचों भेदों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको संज्ञा के जो 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इन सबको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों चलिए हम इसको थोड़ा परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। ये तो 5 प्रकार वही दिए गए हैं जो हमने अभी ऊपर देखा है। अब इसके आगे हम चलते हैं। व्यक्तिवाचक क्या है? ऐसे संज्ञा शब्द। अब संज्ञा क्या है? ऐसे नाम। आप संज्ञा को नाम मान के चलिए, जहाँ पर आप संज्ञा शब्द आए उसे आप तुरंत नाम मान लीजिए, तब आपको जो परिभाषा होगी वह सरल दिखाई देगी। अब ऐसे संज्ञा अर्थात ऐसे नाम जो किसी एक व्यक्ति, कोई एक वस्तु, कोई एक स्थान का बोध कराता है। आप यहाँ पर एक एक हर जगह लगा लीजिए तो आपको और समझने में आसानी होगी। वहाँ पर क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे कि ममता, कृष्ण, किसी पर्सनल एक व्यक्ति का नाम है, राम, मोहन, भारत, भारत देश। अभी देश ये बोल देगा तो ये जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि अनेक देश इसमें आ जा रहे हैं, भारत देश, चीन देश, बांग्लादेश, इस प्रकार से। परंतु यह देश का नाम क्या दे दिया? भारत। तो भारत एक बता रहा है, तो यहाँ पर हमारा व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार से उत्तर, अभी दिशा, दिशा में उत्तर बता रहा है, अभी यही दिशाओं हो जाता तो चारों दिशाएं उसमें आ जाती, तो यह हमारा जातिवाचक हो जाता है। दोस्तों उम्मीद है मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये उत्तर हमारा भारतीय गंगा, अभी नदी है तो नदी हमने ऊपर क्या बताया? यह जातिवाचक है, क्योंकि नदी कहने से हमें गंगा का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि नदी कहने से हमें जो सभी नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, जो सभी नदियां, वो सबका हमें बोध हो रहा है नदी कहने से। परंतु अगर हम गंगा कह दे रहे हैं तो केवल गंगा नदी हमें प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार से अब व्यक्तिवाचक काला सागर, कामायनी, रामायण, रामचरितमानस, त्रिपिटक, देवनागरी, होली, दीपावली, दिल्ली, लखनऊ, आकाश, उपर्युक्त सभी एक का ही बोध करा रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हमारा आ जाता है अगला जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा, अब हमने आपसे पहले कहा जहाँ पर संज्ञा शब्द आए तुरंत आप अपने मन में नाम सोच लीजिए, तब आपको संज्ञा पढ़ने में और अच्छा भी लगेगा और जल्दी समझ में भी आएगा। तो जिन संज्ञा अर्थात जिन नाम से एक ही प्रकार की
वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रही हूँ कि जिन संज्ञा अथवा नाम शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, अब लड़का है तो यह सभी लड़कों की बात कर रहा है। मोहन, सोहन, रोहन, इन सब का किसी का नाम नहीं ले रहा, बस लड़का कह रहा, तो सभी लड़के आ जाएंगे उसमें। उसी प्रकार से लड़की, गीता, सीता, राधा, किसी का नाम नहीं ले रहा, वो लड़की सिर्फ कर रहा है, तो लड़की जितने भी लड़कियां हैं सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगी। वकील, वकील भी एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत वकील होते हैं, तो यहाँ वकील जाति हो गया। नदी, एक नदियाँ नहीं अनेक नदियों का बोध हो रहा है। मनुष्य, कुत्ता, गाय, गांव, बकरी, हाथी, नगर, पर्वत, सुंदर, पहाड़, घर, पशु, पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, जुलाहा, तूफान, लेखक, जंगल, पुस्तक, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप, डोंगर जिसे कि पहाड़ कहा जाता है, देश, नगर, शहर, कर्मचारी, मजदूर, कवि, फल, ये सभी क्या है दोस्तों? तो जातिवाचक संज्ञा है। अगला हमारा है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा हमने ऊपर क्या बताया, आप उसको याद रखिए कि भाववाचक जिसे हम महसूस कर सकें, वही हमारा भाववाचक संज्ञा है। बस सीधी सीधी बात, जिसे हम अपने हृदय में, अपने मन में महसूस कर सकते हैं, जिसे हम प्रकट नहीं कर सकते हैं लिख कर। जिन शब्दों, अब जहाँ पर संज्ञा शब्द है सबसे पहले तो उसे नाम मान लीजिए आप। तो जिन संज्ञा यानी जिन नाम से व्यक्ति या वस्तु के गुण का, धर्म का, दशा आदि का बोध होता है, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे बुढ़ापा, अब बुढ़ापा जो आता है आप उसे महसूस कर सकते हैं। मोटापा, बचपन, मिठास, लंबाई, क्रोध, शौर्य, चौड़ाई, गर्मी, ठंडी, धार्मिक, धैर्य, निजत्व, ममत्व, मधुरता, बंधुत्व, सामीप्य, शाबाशी, नैकट्य, चतुराई, अपनापन, मनुष्यता, पांडित्य, मित्रता, मूर्खता, घबराहट, फिसलन, दया, भूख, चरित्र, करुणा, सुंदरता, निराशा, हताशा, भलाई, गरीबी, अमीरी, प्रेम, शैशव, ईमानदारी, बेईमानी, बपौती, मनाही, रसीला, कड़वाहट, उन्नति आदि, ये सभी जो शब्द हैं यह भाववाचक संज्ञा है। अब इसके हम बात देखते हैं, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। 5 प्रकार से हम भाववाचक बना सकते हैं। जैसे कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। संज्ञा से भाववाचक, सर्वनाम से भी भाववाचक बन सकता है, क्रिया से, विशेषण एवं अपव्यय शब्दों से। इसमें हम प्रत्यय लगाते हैं और वह भाववाचक बन जाता है। आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम जाति, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन सब से हम भाववाचक बनाते हैं। तो हमारा पहले आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। अब मनुष्य हमारा क्या है? जातिवाचक। अब इसमें हम ता प्रत्यय लगाकर क्या बना दिए? मनुष्यता। तो मनुष्यता हमारा क्या हो गया? भाववाचक हो गया। उसी प्रकार से गुरु, त्वा प्रत्यय लगाकर गुरुत्व, बाप से औती प्रत्यय लगाकर भपौती, नारी, नारित्व, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता। ध्यान रखिए दोस्तों, यह जातिवाचक संज्ञा से क्या बना है? भाववाचक संज्ञा बना है। आपसे प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि कितने, कौन कौन से शब्दों से हम किस संज्ञा या किन शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? तो जातिवाचक से, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से, अपव्यय से। इनको आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपव्यय शब्द कभी कभी नहीं आता, मुख्य रूप से ये 5 ही लिए जाते हैं। इन 5 प्रकार के शब्दों से हम क्या बना सकते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक कितने प्रकार से बन सकता है? तो उत्तर होगा हमारा 5। आप जैसे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार से भाववाचक भी 5 प्रकार से बन सकते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है सर्वनाम से भाववाचक। जैसे अपना हमारा है सर्वनाम है। अब यहाँ पर हम अपनापन या अपनत्व भाववाचक हो गया। मम से ममता या ममत्व, निज से निजता या निजत्व, अहम से अहंकार, आप से आपा, सर्व से सर्वस्व।
तो यह सर्वनाम से हो गया। अगला हमारा है क्रिया से। क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बन सकती है? जैसे कि सजाना, सजाना एक क्रिया हो गई, तो क्रिया में हम आवट प्रत्यय लगा दिए, क्या बन गया? सजावट। लिखना का लिखावट, थकना का थकान, चढ़ना का चढ़ाई, घबराना का घबराहट, दौड़ना का दौड़, सुधारना का सुधार, गिरना का गिरावट, पढ़ना का पढ़ाई, भिड़ना का भिड़ंत। तो यह हमारा क्रिया से भाववाचक बना। अब आ जाता है हमारा अव्यय से भाववाचक किस प्रकार से बनता है। समीप एक हमारा अव्यय शब्द है। सामीप्य और समीपता ये भाववाचक है। दूर हमारा अपव्यय है, दूरी हमारी भाववाचक है। निकट हमारा अपव्यय शब्द है। नैकट या निकटता भाववाचक संज्ञा है। ऊपर अव्यय है, ऊपरी भाववाचक। धिक अपव्यय, धिक्कार भाववाचक। मना अपव्यय, मनाही भाववाचक संज्ञा। अब इसके आगे हम चलते हैं विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। तो अमीर हमारा विशेषण हुआ। विशेषण तो आप लोग जानते हैं ना, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे कि राम अमीर है, तो राम क्या है? संज्ञा हुआ। उसकी विशेषता क्या है? कि वह अमीर है, तो यही विशेषण हुआ। अब अमीर से हम भाववाचक क्या बनाएंगे? अमीरी। गरीब से गरीबी, मीठा से मिठास, चतुर से चतुराई, भला से भलाई, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, योगी से योग, हरा से हरियाली, हरा लाल से लालिमा, उचित औचित्य, स्वतंत्र स्वतंत्रता, विद्वान से विद्वता। इस प्रकार से विशेषण से भाववाचक संज्ञा बना है। अगला हम समूहवाचक संज्ञा देख लेते हैं। समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक जिन संज्ञा शब्दों से, अब संज्ञा का जहाँ नाम आए, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप वहाँ पर तुरंत नाम को रख लीजिए। जिन नाम से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, क्या होता है? समूह या समुदाय, जहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं रहेगा, एक से अधिक रहेगा, उसे हम समूहवाचक। समूह क्या ही होता है? दो या दो से अधिक, जब जहाँ पर व्यक्ति होते हैं वहीं पर समूह मिलेगा। चाहे एक से अधिक वस्तु हो, स्थान हो, तो क्या कहेंगे? समूहों में हम खड़े हैं, समूहों में सामान बिखेरा हुआ, इस प्रकार से। तो समुदायवाचक संज्ञा बना। जैसे कि संसद, कुंज, सभा। आप सभा को ही ले लीजिए, कोई एक व्यक्ति से सभा बन सकती है? आप ही सोचिए। तो सभा अनेक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति रहेंगे तो सभा बनेगी। उसी प्रकार से परिषद, कक्षा, सेना, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, पुस्तकालय, भीड़, दल, गिरोह, पुंज, ढेर, मंडल, घौद, गुच्छा। गुच्छा तो एक अंगूर से या भी किसी प्रकार का गुच्छा एक चीज से नहीं बन सकता, अनेकों का मिश्रण रहेगा तभी गुच्छा बनेगा। अब अगला हमारा आ जाता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। सीधी सीधी बात, कोई भी वस्तु हो जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जैसे हम कपड़े को मीटर में नापते हैं और चावल को हम किलो में नापते हैं, दूध को लीटर में। इस प्रकार से जिसे हम माप तौल सकते हैं वह क्या है दोस्तों? द्रव्यवाचक है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत माप तौल वाली वस्तुएं आती हैं। आप परिभाषा को मत रटिए, बल्कि आप समझ लीजिए द्रव्यवाचक क्या है। तुरंत आप पेपर में जब आपसे प्रश्न में आएगा, ऑप्शन आएगा, तुरंत आप टिक कर देंगे। जैसे सोना हुआ, सोना को हम तौल सकते हैं, चांदी को तौल सकते हैं, लोहा को तौल सकते हैं, पीतल, तेल, तेल को हम माप सकते हैं, पानी को भी 1 लीटर 2 लीटर, दूध को भी 1 लीटर 2 लीटर, गेहूं को तौल सकते हैं किलो, एक 10 किलो 20 किलो, 1 क्विंटल, चावल, कोयला, घी, तेजाब, चमड़ा, पेट्रोल, डीजल और आदि। तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, सीधी सीधी बात। अब आ जाता है हमारा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है दोस्तों? तो 3 भेद हैं। रूढ़ संज्ञा, यौगिक और अगला हमारा है योग रूढ़। तो जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ कान, तो कान को आप सार्थक खंड क्या करेंगे? का प्लस ना करेंगे। ना का कोई अर्थ है, का कोई अर्थ है, तो सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं, मतलब सार्थक खंड ना हो। अब इसका कोई अर्थ नहीं है तो यह सार्थक खंड नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ संज्ञा कहेंगे। और जो कोई निश्चित अर्थ प्रकट ना करता है उसे हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कमल हुआ, नाक हुआ, आज, कल, पर आदि। ऐसे अब हम इसे विच्छेद करेंगे तो इसमें कोई अर्थ सहित
इसका नहीं निकलेगा इन शब्दों का। जैसे कि कमल शब्द के खंड हम करेंगे का माल के रूप में कर दिए जाए तो इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, अतः कमल रूढ़ शब्द है। अब यौगिक संज्ञा क्या है? यौगिक संज्ञा में दो शब्दों को हम खंड करते हैं, दोनों का कोई अर्थ निकलता है, वही हमारा यौगिक शब्द होता है। जैसे कि हम ले लिए यहाँ पर विद्यालय। अब विद्या में विद्या प्लस आलय, ये दो शब्द है। अब विद्या का भी एक अर्थ है ज्ञान से, आलय मतलब घर, अर्थात ज्ञान का घर। तो यहाँ पर कोई अर्थ निकल रहा है, दोनों जो हम खंड किए तो ये दोनों सार्थक खंड है। रूढ़ क्या था? सार्थक खंड नहीं था। यौगिक क्या था? हमारा सार्थक खंड है। तो ऐसे शब्द जिसका सार्थक खंड किया जा सके वह यौगिक संज्ञा है, ऐसे शब्द जिसका सार्थक खंड ना किया जा सके वह हमारा रूढ़ है। तो ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों से बने हों, ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक हो, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले हों, उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, हिमालय, घुड़सवार आदि। मैं यहाँ पर आपको विच्छेद भी करके दिखा दी हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ जो होता है खंड तो होता है, उसका सार्थक खंड होता है। जैसे पंकज शब्द ले लिए हम, पंकज शब्द ले लिए, फिर से हम लिख देते हैं, गलत लिखा गया है। पंकज शब्द हम ले लिए। अब पंकज में आपको तोड़ेंगे, क्या हुआ? प क प्लस जा, इस प्रकार से हुआ। अब पंक का भी अर्थ है, जा का भी अर्थ है, परंतु ये दोनों मिलकर किसी अन्य की तरफ संकेत करेंगे। आप मान के चलिए योग रूढ़ संज्ञा वहां पर होगा जहां पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास आप क्या जानते हैं कि किसी अन्य की प्रधानता होती है। जैसे कि लंबोदर आप लिखते बोलते हैं तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो क्या हुआ वहां पर बहुव्रीहि, तो वहीं पर क्या हुआ यहाँ पर योग रूढ़ हुआ। जैसे कि पंक अर्थात कीचड़, जा अर्थात जन्म या उत्पन्न होला। कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या होता है? तो हमारा उत्तर होगा कमल। तो कीचड़ में क्या खिला? कमल खिला। तो यह पंकज का सीधे अर्थ नहीं निकला। पंकज, पंकज का दो अर्थों में विच्छेद होकर इसका जो अन्य अर्थ निकला वह कमल, यही हमारा योग रूढ़ हो गया। विद्यालय हमारा क्या था? यौगिक संज्ञा था। और कान, कमल हमारा क्या था? तो वह हमारा रूढ़ संज्ञा है। योग रूढ़ क्या है? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु यौगिक अर्थात जिनका तो सार्थक खंड होता है और कोई न कोई अर्थ भी निकलता, परंतु यह अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट करते या सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं, किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कमल उसका विशेष अर्थ है, उन्हें हम योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। जैसे पंकज हुआ जलज अर्थात जल में उत्पन्न होने वाला। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। चक्रपाणी, जिसके पाड़ी मतलब हाथ, चक्र मतलब चक्र जिसके हाथ में चक्र है, इस प्रकार से। तो यह दोस्तों हमारा योग रूढ़ हो गया। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो आगे हम चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है कि संज्ञा के विकारक तत्व अर्थात विकारक यानी जिसमें विकृत हो, विकृत अर्थात परिवर्तन। संज्ञा का परिवर्तन कितने कारणों से होता है? तो आप लोग जानेंगे लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार और कारक, इन तीनों के अनुसार हम संज्ञा में परिवर्तन करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है संज्ञा टॉपिक आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इससे संबंधित आप प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। पहले हम जितने भी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक पर उसके हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आपका मतलब जो प्रश्न आपसे गलत हो रहा है तो पुनः आप एक दो बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों संज्ञा से रिलेटेड जो भी आपका डाउट रहेगा सभी क्लियर हो जाएगा और परीक्षा में आने वाले प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।